नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कर्नाटक से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी में भारी बगावत हो गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। कर्नाटक के अंदर हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली बीजेपी में अब भगदड़ मचने के आसार हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी के लगभग 11 से ज्यादा नेताओं पर गाज गिर सकती है। पूरी खबर आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक इकाई ने विधानसभा चुनाव के दौरान कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लेने और पार्टी तथा नेताओं के खिलाफ बयान देकर शर्मिंदा करने के मामले में 11 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। भाजपा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों की जांच करने और इससे शामिल लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का फैसला भी किया है। भाजपा नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया येदियुरप्पा सहित अन्य लोग शामिल हुए। बैठक के बाद कतील ने पत्रकारों से कहा, चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे लोगों की जांच करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। जो लोग बयान देकर पार्टी को शर्मिंदा कर रहे हैं उनसे हमने व्यक्तिगत रूप से बात की है, नोटिस जारी कर दिया गया है और उनसे साफ शब्दों में भविष्य में ऐसे बयान नहीं देने को कहा गया है। यह पूछने पर कि किसे किसे नोटिस दिया गया है, अब देखना यह होगा कि आगे इस पर क्या होता है। फिलहाल यह बड़ी खबर अपने आप में है, क्योंकि अगर कर्नाटक विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी में इतनी बड़ी बगावत हो रही है तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के लिए यह अच्छे संकेत नहीं है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि सामने आ रही है यूपी से, जहां पर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी को जबरदस्त झटका लग सकता है। यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं, लेकिन सपा ने अपनी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी पहले 34 सीटों पर फोकस करने जा रही है। पिछली बार बसपा के गठबंधन के तहत अपने हिस्से में आई इन सीटों पर पहले तैयारी कर लेना चाहती है। बाकी सीटों पर भी पार्टी संगठन को मजबूती दी जा रही है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। गठबंधन की सूरत में कांग्रेस को सपा कितनी सीटें देगी यह बाद में तय किया जाएगा। विपक्षी एकता की मुहिम के तहत विपक्षी दलों की पटना के बाद दूसरी बैठक अगले महीने बेंगलुरु में होने वाली है। सपा मानकर चल रही है कि इसमें भाजपा के खिलाफ हर राज्य में एक संयुक्त उम्मीदवार देने की मुहिम आगे बढ़ेगी। ऐसे में यहां भी उसे गठबंधन के तहत कांग्रेस के लिए कुछ सीटें छोड़नी होंगी। बदले हालात में कांग्रेस की ओर से कितनी सीटों की मांग की जाएगी यह देखने वाली बात है। तो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी की और खास करके पीएम मोदी की नींद उड़ाने वाली यह खबर है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन यूपी में होता है तो यह बीजेपी के लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। देखना यह होगा कि यह गठबंधन किस तरह से होता है। अगली खबर की बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, जो कि सामने आ रही यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के खिलाफ बीजेपी एनडीए में बगावत शुरू हो गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी सुप्रीमो ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि विविधता भारत की ताकत है और उनकी पार्टी को लगता है कि यूसीसी अपने मौजूदा स्वरूप में इस विचार के खिलाफ जाएगी। यानी कि मेघालय के अंदर बीजेपी के गठबंधन वाली पार्टी यूपीपी ने बीजेपी के खिलाफ यूसीसी कानून पर मोर्चा खोल दिया है और उसने यह साफ कह दिया है कि यह कानून उनकी संस्कृति के खिलाफ जा सकता है। संगमा जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर को एक अनूठी संस्कृति और समाज मिला है और वह ऐसा ही रहना चाहेंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मेघालय एक मात्र सत्तात्मक समाज है, यही हमारी ताकत रही है।
और यही हमारी संस्कृति रही है। हम नहीं चाहेंगे कि इसे बदला जाए। हालांकि एनपीपी प्रमुख ने कहा कि यूसीसी ड्राफ्ट की वास्तविक सामग्री देखे बिना इसके बारे में और कुछ भी कहना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि बेशक हम नहीं जानते कि अगर बिल आएगा तो किस तरह का होगा, इसलिए ड्राफ्ट की वास्तविक सामग्री देखे बिना इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। इसी के साथ साथ यूसीसी को लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि यूसीसी भारत के एक विविध राष्ट्र होने के विचार के खिलाफ जाएगा, जिसमें विविधता हमारी ताकत और पहचान है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति के प्रमुख सुशील मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक पैनल की बैठक भी बुलाई गई थी और इस पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। 3 जुलाई को यह बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनपीपी ने इस कानून के खिलाफ मोर्चा खोला है तो यह अपने आप में बड़ी खबर है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने अब मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विश्व गुरु की बात करते हो लेकिन नए संसद भवन का प्रारूप विदेश से लेकर आए हो, या तो कहां से हम विश्व गुरु बन जाएंगे। वहीं राम मंदिर निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा पर उन्होंने कहा कि अभी आधा अधूरा मंदिर है, ऐसे में कैसे प्रतिष्ठा हो सकती है। जब भगवान पूरा घर बन जाएगा तभी तो उनकी प्रतिष्ठा होगी। वहीं हिंदू राष्ट्र पर भी उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, कोई उसका प्रारूप तो बताओ, हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जो व्यक्ति आज की परिस्थिति से दुखी है, क्या वह हिंदू राष्ट्र बनने से सुखी हो जाएगा। यानी कि देश में हिंदू राष्ट्र, राम मंदिर और कई कानूनों को लेकर के चल रही चर्चा और देश को विश्वगुरु बनाने की चर्चा के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सीधे तौर पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ हल्ला मचाने से काम नहीं होगा, आपको जमीन पर आकर काम करना होगा। साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी उन्होंने मोदी सरकार को घेरा है। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है जो है मालदीव से, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। हालांकि हम इस विरोध प्रदर्शन का जो है विरोध करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह विरोध प्रदर्शन अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से मालदीव, जो भारत का पड़ोसी और दोस्त मुल्क माना जाता है, वहां पर पीएम मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। कृष्ण शास्त्री बाबा के खिलाफ बताया जा रहा है, कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। यहां पर एक समुदाय के खिलाफ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने विवादित बयान दिया था, उनके भगवान के खिलाफ विवादित बयान दिया था, उसको लेकर के अब उनके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके लिए 3 जुलाई की तारीख तय की गई है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है अतीक और अशरफ कांड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से। बहन आयशा नूरी जो अतीक की बहन है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाकर के ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में कमेटी गठित करके इस पूरे मामले की जांच करवाई जानी चाहिए। इस पर बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तैयार हो चुका है और 3 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई करेगा। उसके बाद देखना होगा कि क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा। आपकी अपनी क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब।